बहन दोस्तों, बड़े शर्म की बात है और ये आज न्यूज़पेपर में चल रहा है कि आर्मी जवान की पत्नी का यौन शोषण करता था ब्रिगेडियर, मुकदमा दर्ज। कितना हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। और डेली न्यूज, हंटो, हिंदुस्तान ये छाप रहे हैं आपके लिए, यानी आपने जो किया है वो सामने छापा है। बात कहां की है, क्या हुआ है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। मेघालय में पुलिस ने आर्मी के ब्रिगेडियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफसर पर अपने जूनियर सहयोगी की पत्नी का यौन शोषण का आरोप है। मेघालय पुलिस ने सेना के ब्रिगेडियर के खिलाफ अपने जूनियर सहयोगी की पत्नी को कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज कराया। यह घटना शिलोंग स्थित अफसर मेस में हुई थी और जिसकी पुष्टि पुलिस ने गुरुवार को की थी। यानी अफसर मेस के अंदर सेना के एक ब्रिगेडियर ने यानी एक अश्लीलता की, यौन उत्पीड़न किया और ये अफसर मेस के अंदर हुआ और वहां पर मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो बहुत कुछ अंदर हुआ होगा दोस्तों। और बात होते हैं ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी ब्रिगेडियर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 75(2) यौन उत्पीड़न, धारा 79 महिला की मर्यादा का अपमान और धारा 351 आपराधिक धमकी शामिल है। यानी घटना कब हुई और क्या एक्शन है, यानी उनके खिलाफ 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यौन उत्पीड़न का मामला है जो कि धारा 75(2) और महिला की मर्यादा का अपमान धारा 79, धारा 351 अपराधी को धमकी और डराने के लिए भी मामला किया गया। यानी उन्होंने एफआईआर कराई है तो सीधा सीधा ब्रिगेडियर पर ये आरोप लगाए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। अब ये घटना 10 मार्च की शाम को घटी, यानी आज समझ लो आज 14 तारीख है, 10 मार्च के शाम को घटी है। इसके बाद पीड़िता ने मदर टिंग पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जांच के दौरान बयानों को दर्ज करने, साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी आपने देखा होगा कुछ न कुछ इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और यहाँ पर मैं बात कह रहा हूं कि हमारा एक दूसरे ब्रिगेडियर श्रीवास्तव साहब के ऊपर लखनऊ में कुछ उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा कि लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। इतने हताहत थे, इतने परेशान थे कि अखिलेश यादव को भी सामने आना पड़ा। इंडियन डिफेंस में टोटली कमिटेड रही है। मैंने उनको कन्वे भी किया कि मैं अपनी जमीन में वो क्या कहते हैं पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो आपकी जमीन है, आप कुछ ही करिए। 5 तारीख को मैं जेसीबी लेके गया, सफाई करने लगा, मेरा केयर टेकर मेरे साथ थे। पता नहीं जैसे ही मैं खेत के किनारे गया, इन्होंने वहां जो पेड़ थे, पेड़ की आड़ से 3 लोग एक ही परिवार के हैं, राजा राम यादव, उसका सगा लड़का और उसका नाती जो 15 साल का ही है, उसको पता नहीं कहां से उन्होंने घातक हथियार के साथ मेरे सिर पे मारा और जिसके 16 स्टिचेस यहाँ लगे, 3 स्टिचेस राइट साइड में है और 2 इसमें नुकीले से, मतलब उनका पूरी कोशिश थी कि मार डाले, क्योंकि वो चिल्लाते हुए आ रहा था मार डालो उसको, जिंदा ना रहने दो। और मैं माँ बहन की गालियां देते हुए आए। पहले अटैक मैं समझ नहीं पाया और गिर गया। दूसरा अटैक जब वो करना चाहते थे तब तक मेरे केयर टेकर्स आ गए, बचा लिया, तो मैं आज जिंदा हूँ। अदरवाइज उन्होंने पूरी तैयारी की थी मुझको मार डाली है। बिकॉज बीच में भी अक्टूबर के महीने में जो बगल वाला खेत है करीब 2.5 एकड़ के करीब का, वो एक लल्लन गुज्जर ने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा जब केयर टेकर वहां गया तो उसको थ्रेट किया गया था, तुम यहाँ आए तो तुमको जान से मार देंगे। जो बात मैंने पुलिस में एसएचओ को लिखवाई भी और उसे लेटर भेजा अंडर रजिस्ट्री कवर, उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं मिला भी जाके, शिवरतनगंज है पुलिस थाने, वहां पे कोई राय है, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एसडीएम से लेटर लिखवा लीजिए तो हम आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। वाला का हौसला अपने आप में बढ़ गया। और जब मैं 372 उसके बगल वाला जो खेत है जिसकी ऑलरेडी मैंने अक्टूबर में बात की थी कि ये भाई हमारा है, तो उसने कहा ठीक है हमारी फसल है, आप काटना चाहे नहीं तो हम काट लेंगे। मैंने कहा आप काट लो, इतने साल से काट रहे हो
तो अभी भी काट लो, पर अगली वाली नहीं काटना। पर उसने जब ये देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसने उसमें वो डाला। अब मैं जब गया यहाँ बोलते हैं, पर एक हमारे लिए एक आर्टिकल 24 में फाइल कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, जमीन मेरी है, मैं क्यों करता फिरूंगा किसी और को कि वो मैं जस्टिफिकेशन करता रहूं, तो पुलिस को करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोफ्यूजली ब्लीड करता रहा, पर पुलिस कोई नहीं आई वहां, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, ना ये इसकी पुलिस की तरफ। तो मेरे को डॉक्टर ने बताया आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास अपनी कार थी, तो मैं उसको लेके, क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगी थी, मैं एम्बुलेंस पे लेट नहीं सकता था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस नहीं की। अपनी कार में ब्लीड करता हुआ मैं कमांड हॉस्पिटल में करीब 8:30 बजे तक पहुंचा। तब वहां मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। 3 दिन तक मेरे को कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या है। कल मैंने चेक किया एसडीएम से, तो वो बोलता है कि सर उन्होंने मेरे को पुलिस वाले लाए थे 151/170 में, तो मैंने उसको रिहा कर दिया है, बॉन्ड। यानी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और भू माफिया इतने बढ़ चढ़ करके एक ब्रिगेडियर के साथ भी इस तरीके की अनहोनी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और सेना के अधिकारियों ने भी अब गुहार लगाई ट्विटर के ऊपर कि समय आ गया है कि सेना को ऐसे मामलों को निपटाने के लिए आगे आना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए। यानी ये है मान सम्मान की बात होती है। और इधर आप देख सकते हो कि आर्मी के जवान की पत्नी का यौन शोषण करता ब्रिगेडियर पर मुकदमा दर्ज। आखिर ये क्या हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है, यानी ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया। धन्यवाद।